बहुत अच्छी बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जल से गलता, क्या? जल से गलता, जल से जलता कमल। शब्द समझ में आ रहे हैं? दोबारा सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। जल से जलता, जल से गलता, जल से जलता कमल, जगह छूट जाने से। कीचड़ के अंदर पैदा हुआ है वो कमल, जल से ही जल में विकसित हुआ है, सूरज की रोशनी से वो खिलता है, लेकिन जब उसी से गलने और जलने लगे तो उसका एक ही कारण है, जल से गलता, जल से गलता, रवि से जलता कमल, जगह के छूट जाने से मित्र भी अरी बन जाते हैं, अशुभ कर्म के उदय आने से। मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको कोई अपनी जगह से अलग करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप स्वयं अपनी जगह से अलग होना चाह रहे हैं? कोई आप चाह नहीं रहे, आपको प्रेरणा दी जा रही है। भौतिकता का युग है, पहले प्रेरित किया जाता है, फिर प्रताड़ित किया जाता है बंधुओं। चाहे वो चाय पीने का एडिक्शन हो, चाहे ब्राउन शुगर का, शुरुआत में फ्री मिलती है, बाद में हम अपनी शक्ति को एकत्रित करके पैसा देते हैं और अपने उस एडिक्शन की पूर्ति में पूरी लाइफ निकाल देते हैं। आज अगर इन जैन साधुओं का संबोधन पूरी दुनिया ने नहीं सुना, भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने नहीं सुना, तो आज हम जितने बर्बाद हुए हैं, अगले 20 साल बाद हमको अपनी बर्बादी के ऊपर रोने के लिए आंसू भी आंख में नहीं बचेंगे बंधुओं। आज तो रोते हैं, दर्द को महसूस करते हैं, फिर देखना एक दिन भारतीय संस्कृति में ये दर्द पैदा होना भी बंद हो जाएगा, तब बहुत अखरेगी। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि हजारों वर्षों से समुद्र ने अपना रूप दिखाया है और समुद्र के अंदर जलती हुई बड़वानल ने अपना रूप दिखाया है। एक बड़वानल होती है, समुद्र के पेट के अंदर जलती है। तो बड़वानल क्या कहती है? समुद्र और बड़वानल का संवाद चलता है। समुद्र कहता है बड़वानल से, आग से, कि इतने वर्षों से मेरे पेट के अंदर धधक रहे हो, लेकिन हमको सुखा तो पाए नहीं, क्या फायदा तुम्हारे जलने से? तो बड़वानल कहती है, भले मैं तुमको सुखा नहीं पाई, लेकिन इतना जल तुम्हारे अंदर आता है, उसको मेरी इस आग ने ही तो नियंत्रित किया है। अगर मैं तुम्हारे पेट के अंदर नहीं जल रही होती तो ये जो तुम मर्यादाओं में नियंत्रण में रहते हो ना, ये नियंत्रण भी टूट जाता। साधु भी पूरे संसार में उस बड़वानल के जैसे है बंधुओं, कि आपको वो नियंत्रित करता है, आपको वो किसी पाप करने से बार बार रोकता है। उसकी शरण में आकर के आपने आपको नियंत्रित करने की कला और एक संवेदना का भाव, एक संबोधन का भाव हमको नहीं, आपको अपने परिवार में खुद पैदा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब वो जमाना गया जब साधुओं के संवेदनाओं से अब परिवर्तन नहीं होते थे। अब वो भी साधु आ गए हैं, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के जैसे, मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के जैसे, मुनिश्री प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी महाराज के जैसे। ऐसे कितने ही पवित्र साधु हैं जिनके उपदेशों से ये पूरा विश्व इतना शांति महसूस कर रहा है। अगर लगे कि आपके घर के अंदर अशांति है तो इन सारे गुरुओं के पास ले जाकर के अपनी संतानों को बैठाने का, समझाने का प्रयास करें। और जिस उठाव की अपेक्षा आप स्कूल से रखते हैं, उसी उठाव की अपेक्षा जब आप पाठशाला और साधुओं के संबोधन से करेंगे, तब जाकर के हम अपनी संस्कृति को रोक पाएंगे और बचा पाएंगे। हम अपनी संस्कृति को बचा पाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।